इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड। हेलो 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 हेलो। देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई में प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ अपनी उपस्थिति का एहसास प्रदान कीजिएगा। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की। 24 तीर्थंकर भगवंतों की। संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग जनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज मुनिवर श्री निर्वेग सागर जी महाराज की। पूज मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के उपनगर स्थित संस्कार उपवन कोलार रोड, जहां पर त्रिदिवसीय भव्यतम कार्यक्रम पूज्य मुनिश्री की सत्संग चरण सन्निधि में संपन्न हो रहा है। वेदी प्रतिष्ठा और जिनबिंब स्थापना का मांगलिक यह कार्यक्रम, साथ ही गुणायतन का अधिवेशन बैठक, ऐसे इस पुण्य अवसर पर पूज्य महाराज श्री के टीवी चैनल के लोकप्रिय कार्यक्रम, जिसे हम लोग प्रतिदिन पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देखते हैं। देश और दुनिया के लोग भी इस कार्यक्रम को बहुत ही चाव से देखते हैं। आइएगा, हम इस शंका समाधान के सत्र को प्रारंभ करें उसके पूर्व हम आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। साथ ही दोनों हाथों को जोड़िएगा। सबसे पहले महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे लाखों लाख भक्तों के लिए भी महाराज श्री के मंगल आशीष की चरण छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आइएगा बंधु, हम शंका समाधान के लिए पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करें। उसके पूर्व वो सौभाग्यशाली पुण्यशाली परिवार अर्चना अनुपम पंडित जी, जिन्होंने जमीन से लेकर शिखर तक इस जिनालय का निर्माण किया है, श्री 1008 ऋषभदेव जिनालय, जो कि संस्कार उपवन कोलार रोड पर है। तो मैं सबसे पहले उनके लिए आमंत्रित करता हूं कि वे महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण कर लीजिएगा। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में अर्चना अनुपम पंडित जी, जिनके अनिमेश संगीता जी, जिन्होंने संपूर्ण जिनालय का जमीन से लेकर के संत निवास जिनालय और उसके ऊपर शिखर तक और उसके आगे भी उनकी भविष्य की बहुत सारी योजनाएं हैं। तो आप पर्याप्त तालियों से उनका सम्मान कीजिएगा। उदारमना दानदातार। और आज दोनों भाइयों का साथ में पूरा परिवार आ जाइएगा। और आज उनके ही इस संस्कार उपवन परिसर में ये मंगलिक कार्यक्रम शंका समाधान का कार्यक्रम यहां से चल रहा है। बंधुओं, शीघ्राति शीघ्र आ जाएं। बहुत ही पुण्यशाली परिवार है जो एक जिनालय का निर्माण किया है, जिन्होंने आज हमारे बीच यहाँ पर श्री रामेश्वर शर्मा जी, विधायक, जो ये विधानसभा क्षेत्र लगता है हुजूर, भोपाल से हमारे बीच हैं। हम उनका भी जोरदार अभिनंदन करते हैं। कृपया वे भी यहाँ मंच तक पधारें पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में। जल्दी आओ, उनसे करवा रहे, आप जल्दी करो, सीधा चढ़ाओ, सीधा करो नरियल। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच में बुला रहा हूं श्री रामेश्वर शर्मा जी, विधायक हुजूर, भोपाल से हमारे बीच हैं और आज इस कार्यक्रम में यहां पर पधारे हुए हैं। मैं आपके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं अनुपम पंडित जी और अनिमेश जी कि वो विधायक जी का सम्मान करेंगे पीत वस्त्र आदि के माध्यम से, दुपट्टे के माध्यम से। साथ में विजय जी पाटोदी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन इंदौर से, वो भी साथ में रहेंगे। विजय जी पाटोदी सम्मान की श्रृंखला में थोड़ा सा शीघ्राति शीघ्र करें। आइएगा बंधुओं,
हम सभी का ये पावन सौभाग्य है। आपकी करतल ध्वनि अनवरत जारी रहना चाहिए अतिथियों के सम्मान में। हाँ बंधुओं, प्रतिदिन की भांति अनेक उदारमना दानदातार अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए गुणायतन परिवार से जुड़ते हैं, सम्मिलित होते हैं। आज जो उदारमना दानदातार हमारे रामेश्वर जी विधायक महाराज श्री के पावन कर कमलों से महाराज श्री का साहित्य प्राप्त कर रहे हैं, तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा। मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूं उन उदारमना दानदातारों के लिए जो गुणायतन परिवार से अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए जुड़ रहे हैं। एक साइड करवा लें अनुपम जी, शीघ्र अति शीघ्र। मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं आज गुणायतन से स्तंभ के रूप में जुड़ रहे हैं डॉक्टर अशोक संगीता जी जैन, नरेंद्र किरण जैन, अभिषेक कोमल अनिमेश जैन, डीके कॉटेज बावड़िया कला भोपाल। आप अध्यक्ष बावड़िया कला पधारें। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम उन्हें यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं डॉक्टर अशोक संगीता जी जैन। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री शैलेंद्र जी जैन और चंद्र कुमार जी जैन, कृपया पधारें। जो आज गुणायतन से स्तंभ के रूप में जुड़ रहे हैं डॉक्टर अशोक संगीता जी जैन, नरेंद्र किरण जैन, अभिषेक कोमल अनिमेश जैन, डीके कॉटेज बावड़िया कला, अध्यक्ष बावड़िया कला जैन मंदिर के। इससे नहीं दुपट्टा रख दीजिए, चलेगा। इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज जो गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं, संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं। आपकी जोरदार करतल ध्वनि होना चाहिए उदारमना दानदातारों के लिए। डॉक्टर अतुल जी समैया सपरिवार भोपाल से हमारे बीच हैं। डॉक्टर अतुल जी समैया अगर यहां उपस्थित हो चलिएगा। आप लोग एक बार जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से टीवी चैनल के माध्यम से भी अपने घर बैठे हुए स्क्रीन पर आपकी तालियों की गड़गड़ाहट सुन रहे हैं, तो दोनों हाथों को ऊपर उठा करके आपकी तालियों की गड़गड़ाहट होना चाहिए। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन से जो शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ रहे हैं श्री कमल कांत जी संगीता जी जैन, जो कि पूर्व विशेष रूप से गुणायतन से जुड़ रहे हैं, जो कि पूर्व न्यायाधीश हैं। हाँ, कमल कांत जी संगीता जी जैन, अनंत आदि जैन, नोएडा भोपाल, जो आज गुणायतन से विशेष रूप से जुड़ रहे हैं, पधारिएगा। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं एनसी जैन साहब दिल्ली से हमारे बीच हैं, कार्याध्यक्ष गुणायतन के। विजय जी सराबगी कोलकाता से हमारे बीच हैं, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक। और साथ में मैं आमंत्रित कर रहा हूं अनुपम पंडित जी और अर्चना जी कि वो भी पधारें। और यहां आ जाए, थोड़ा सा यहां आ जाए। आप भी जरा, आप भी यहीं आ जाएं साथ में। आप उस तरफ पहुंचो विजय जी, चलेगा। आपकी करतल ध्वनि अनवरत होना चाहिए, लगातार करतल ध्वनि के साथ में दे दो। आप उस तरफ पहुंच जाओ जल्दी से। महिला सम्मान के लिए अर्चना जी। हाँ, आप लोग बड़े कमजोर हैं तालियां बजाने में। दानदातारों की तालियां जब तक सम्मान चलता है तब तक लगातार तालियां होना चाहिए। बंधुओं, मैं कमल कांत जी के विषय में कहना चाहूँगा, ये बहुत ही अच्छे सुश्रावक हैं और जीव दया की इनके मन में विशेष भावना है। और गुणायतन के बहुउद्देशीय कार्यक्रमों में ये जीव दया के क्षेत्र में अपना योगदान देने के लिए विशेष रूप से गुणायतन में जुड़े हैं। और ऐसी प्रतिभा को गुणायतन से जोड़कर पूरा गुणायतन हर्षित होना चाहिए। एक बार जोरदार इनकी करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। और अब मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच यहाँ पर पटना से यहाँ पर उपस्थित हैं राजीव जी जैन, IRS। मैं बहुत सम्मान के साथ इस मंच पर उन्हें आमंत्रित करता हूं, श्री राजीव जी जैन, IRS पटना। और साथ में आमंत्रित कर रहा हूं शोभित जी जैन, वरिष्ठ IAS भोपाल से हमारे बीच हैं। तो आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच में उन्हें यहाँ इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं।
और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं विजय जी गंगवाल, गुवाहाटी से हमारे बीच हैं, गुणायतन के मंत्री, और महावीर जी छाबड़ा हमारे बीच हैं, कृपया पधारेंगे। और साथ में सम्मान की श्रृंखला में अनुपम पंडित जी, अनुपम अर्चना जी साथ में ही रहेंगे। आप दोनों साथ में रहो ना, आप इस तरफ हैं, वो इस तरफ हैं, जाओ सीधे पहुंच जाओ। हाँ अच्छा, दोनों अलग अलग होते हैं। चलिए, आपकी जोरदार कटला ध्वनि के लिए राजीव जी और सौरभ जी को मैं, शोभित जी को मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूं, पधारिएगा। श्रीमती राजीव जी अगर वहां पर हो तो कृपया यहाँ पधारें। निधि जी पधारिएगा। आपकी तालियां बंधु। राजीव जी जैन IRS हैं, पटना से हमारे बीच। और सम्मान की इसी श्रृंखला में मैं साथ में आमंत्रित कर रहा हूं सौरभ प्रेमचंद जी, उपकार एजेंसी सागर, वे भी आ जाएं सम्मान करने के लिए। आपकी तालियां अनवरत जारी रहना चाहिए बंधु। और इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच वैद्य दिनेश व्यास जी, इंदौर से हमारे बीच हैं। हरपाल सिंह जी भोपाल से हमारे बीच हैं। और संजीव अग्रवाल जी, सेज ग्रुप भोपाल से हमारे बीच हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं पहले वैद्य दिनेश व्यास जी इंदौर और हरपाल सिंह जी। चलिए, और मैं अनुरोध करूंगा राजीव जी और शोभित जी यही मंच पर रहेंगे। प्रथम प्रश्न भी आपको ही करना है। व्यास जी भाई, प्रथम प्रश्न आपको ही चूंकि करना है, इसलिए आप यहाँ मंच पर ही उपस्थित रहेंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूं, चलेगा। अनुपम जी, वैद्य, अच्छा शीघ्रातिशीघ्र। दिनेश व्यास जी नाड़ी विशेषज्ञ हैं, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से, और लगभग संपूर्ण संघ की सेवा करते हैं। हरपाल सिंह जी भोपाल। चलेगा, दोनों हाथों को जोड़िएगा। हम पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में आगे के संकट समाधान के कार्यक्रम के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो दोनों हाथों को जोड़िएगा। पूज्य मुनि श्री संदान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में, और सीधे सीधे पहला प्रश्न हमारे राजीव जी और शोभित जी यहां पर करेंगे, तो दोनों हाथों को जोड़िएगा। महाराज जी के चरणों में निवेदन करते हैं। जय बोलो पूज्य मुनिवसी प्रमाण सागर जी महाराज की। चलिए पूछे। नमोस्तु गुरुदेव। सभी लोग बैठ जाएं। और अपने बीच में पटना से राजीव जी जैन IRS वे अपना प्रश्न कर रहे हैं, और उसके बाद में शोभित जी जैन तैयार हैं। नमोस्तु गुरुदेव। प्रश्न थोड़ा सा बच्चों से संबंधित और सांसारिक है। महाराज जी, आजकल बच्चे छोटी मोटी क्वालिफिकेशन लेके कहीं बहुत छोटी 15, 20, 25, 30 हजार की नौकरी करके बड़े शहरों में रहते हैं, और इस कमाई से उनकी 1 रुपए की भी बचत नहीं होती है। तो आचार्य श्री का कहना था कि नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। तो महाराज जी, इस बारे में अगर आपका थोड़ा उद्बोधन होगा तो बड़ी कृपा रहेगी। बिल्कुल सही बात है, और ये बात तो हम लोग अक्सर कहते हैं, हमें नौकरी करना नहीं है, नौकरी देना है, और उसके लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए, और ये प्रयास सबको करते रहना चाहिए। आजकल शुरू से ऐसी टेंडेंसी हो गई, आप अपने बच्चों को पढ़ाते ही हो इसी उद्देश्य से कि उसे एक आदत नौकरी मिले। क्यों? और वह भी ऐसे लोग जिनका अच्छा खासा व्यापार हो, जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी हो, जिनकी अच्छी आमदनी हो, वे लोग भी नौकरी की तलाश में जाते हैं। और घर में सब कुछ ठीक ठाक होने के उपरांत जब बाहर जाते हैं, जैसा आपने बोला, खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता। आपद विपद की तो बात ही, लेकिन इसके पीछे कई कारण है। एक तो ऐसा ट्रेंड बन गया, होड़ बन गई, और दूसरी बात आजकल शादी ब्याह में भी दिक्कत होने लगी। तो इस सोच को बदलना चाहिए, और हमें इन पर विचार करना चाहिए। और अब तो नौकरी पर हमेशा तलवार लटकी हुई, कहाँ कब किसके साथ क्या घटना घट जाए, कौन सी कंपनी में किसकी कब छटाई हो जाए, कोई पता नहीं। इसलिए इस मानसिकता से सभी को मुक्त होना चाहिए,
और उसी अनुरूप अपनी सारी व्यवस्था बनानी चाहिए। नमस्ते महाराज। शोभित जैन IAS। मैं चाहूँगा एक बार राजीव और शोभित भाई का जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे एक प्रशासनिक अधिकारी बाद में हैं, एक सुश्रावक पहले हैं, और जब श्रावक के रूप में किसी अधिकारी को देखते हैं तो मन बहुत हर्षित होता है और लगता है गुरुदेव के सपने को यही लोग साकार करेंगे। वे हमेशा चाहते थे कि प्रशासन के क्षेत्र में संस्कारित और समर्पित लोग आगे आए, और इन लोगों के आगे आने से हमारा समाज, हमारा धर्म और हमारी संस्कृति सब गौरवान्वित होती है। इसलिए मैं चाहता हूँ एक बार इन सभी का जोरदार अभिनंदन करें। शोभित भैया प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे सेज ग्रुप के जो डायरेक्टर हैं संजीव जी अग्रवाल, आज उपस्थित हैं यहाँ पर, और साथ में ही प्रशांत जी सेज, कुलपति सेज यूनिवर्सिटी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है परस्परोपग्रहो जीवानाम। यद्यपि ये समय समय पे इसकी बहुत व्याख्या की गई है। गुरुदेव, जब हम बायोलॉजी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उसमें इकोसिस्टम, इकोलॉजी और इकोलॉजिकल बैलेंस की बात होती है। गुरुदेव, ये इतनी सदियों पहले उमा स्वामी महाराज ने, आचार्य उमा स्वामी ने परस्परोपग्रहो जीवानाम का जो संदेश दिया, वो वर्तमान में पूरे विश्व में शांति व्यवस्था, ना केवल मानव जाति वरन समूची प्राणी जगत में शांति व्यवस्था कायम करने में अपने आप में सक्षम है। तो गुरुदेव, इसके संबंध में कुछ मार्गदर्शन देना चाहेंगे गुरुदेव, कैसे हम इस सूत्र को जन जन तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं? नमस्ते। देखिए, इकोलॉजिकल बैलेंस बहुत ज़रूरी है। पारिस्थितिकी को हम तभी नियंत्रित कर सकेंगे जब इस सूत्र को आत्मसात करेंगे। जैन धर्म तो सदैव से पूरे संसार में शांति और सद्भावना की बात करता है, और मैं मानता हूँ कि जब तक हम जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को आत्मसात नहीं करते तब तक हम संसार में शांति और सौहार्द स्थापित नहीं कर सकते। हमें जगत के हर प्राणी को अपने समान मान करके चलना चाहिए, और हमें जैसे अपने प्राणों की चिंता है वैसे ही औरों के प्राणों की भी चिंता करनी चाहिए। हमारा एक ही ध्येय वाक्य होना चाहिए, जियो और जीने दो। परस्परोपग्रहो जीवानाम का व्यवहारिक अर्थ यही है, हम जिएं और जीने दें। हम जैसे अपना ख्याल रखते हैं वैसे ही औरों का भी ख्याल रखें, जिससे जीवन बेहतर बने। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। सेज ग्रुप के डायरेक्टर संजीव जी अग्रवाल और साथ में ही प्रशांत जी जैन अनन्य गुरुभट्ट, जो सेज यूनिवर्सिटी कुलपति भी हैं, वे भी अपना प्रश्न करेंगे। और मैं चाहूँगा कि अनुपम पंडित जी, आज जिस संस्कार उपवन में यह संकट समाधान का कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ इंजीनियर अनुपम जी वहाँ पहुँच जाएं अपने परिवार के साथ में, और साथ में अर्चना जी भी पहुँच जाएं और वहीं पर जाकर उनका सम्मान कर दें। आप लोग जोरदार तालियों से हमारे बीच में संजीव जी और प्रशांत जी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। स्वागत अभिनंदन की संस्कृति की हमारी जो संस्कृति है उसके अनुसार हो रहा है। और उसके बाद में तैयार रहेंगे आज हमारे बीच में इंदौर से जो वैयावर्ती में बहुत ही निष्णात हैं, ऐसे वैद्य दिनेश जी व्यास जी यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखेंगे। हाँ, संजीव जी अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, निवेदन करें, और उसके बाद में स्वामी जी दिनेश जी व्यास जी तैयार हैं। बहुत ही आनंद का हमारे देश पे कृपा है, हमारे भोपाल सिटी पे कृपा है कि आपके चरण हमारी सिटी पे पड़े और हमें आशीर्वाद देने के लिए आप आए हैं। मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। गुरुवर में बहुत सारे एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ, करीब 40,000 स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो बहुत खुश रहें, खूब अंदर से उन्नति करें, अपने आप से प्रेम करें, अपने परिवार से प्रेम करें, अपने देश से प्रेम करें। परंतु आज के टाइम पे जो डिजिटल युग आ गया है, इसमें बहुत सारी बातें हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु वो लेता नहीं, वो डिजिटली लेने की कोशिश करता है हर चीज़ को। और डिजिटल में बहुत सारी चीज़ें पैरेलल में चलती रहती हैं। तो
हम सफल बहुत नहीं हो पा रहे जितना हमें सफलता चाहिए। हम स्टूडेंट को चाहते हैं कि हमारा 100% स्टूडेंट आए, तब भी वो आ नहीं पाता। 50-60 बहुत करते हैं तो 70% तक आ पाता है। तो उसको कैसे और मोटिवेट करें, कैसे गाइड करें कि वो थोड़ा सा डिजिटली अपने आप को कम करें, अपने आचरण में सुधार लाए और एक प्रेममय बनाएं। बहुत अच्छी बात है। पहले तो मैं चाहूँगा संजीव जी का आप सब लोग एक बार जोरदार अभिनंदन करें, जिनके हाथ में 40,000 युवकों का भविष्य है। मैं समझता हूँ ऐसे लोग यदि कर्तव्य निष्ठा के साथ अपना काम करें तो देश और समाज की बहुत बड़ी सेवा इनसे हो सकती है। आपने जो भावना व्यक्त की है, निश्चित आपकी धार्मिक सामाजिक निष्ठा की अभिव्यक्ति उसमें होती है। जहाँ तक सवाल है कि बच्चों को डिजिटल दुनिया से दूर कैसे करें, तो मेरा मानना है कि ये काम हम उच्च शिक्षा में या हायर स्कूल में जाने के बाद बच्चों के दिमाग में नहीं बिठा सकते। ये बात हम जीवन के प्रारंभिक दौर में, उनकी आरंभिक शिक्षा के दौर में उनके दिल दिमाग में बिठाने का प्रयास करें। बिल्कुल ठीक। जहाँ से उनकी पढ़ाई की शुरुआत होती है, बल्कि घर परिवार से ये बात होनी चाहिए। बच्चों को किसी भी बात का निषेध करने की जगह औचित्य का बोध करें कि हमारे जीवन में क्या और कितना उचित है और क्या और कितना अनुचित है। उचित अनुचित का विवेक यदि हम बच्चों के मन में जगाने में समर्थ हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ फिर हमारे सामने किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं बचती। हम लोग औचित्य का बोध कराने की जगह प्रायः आदेश थोपते हैं, और वो आदेश जब तक बच्चे छोटे होते मान लेते हैं, बड़े होने के बाद उनका जो तार्किक मन है वो अपने तरीके से काम करना शुरू करता है और वो अपनी बात को अमान्य कर देते हैं। वे अपने तरीके से सब काम करना शुरू करते हैं और उसका परिणाम वही निकलता है जो आप कह रहे हैं। तो हम जड़ को मजबूत करें, औचित्य का बोध कराएं। मैं मानता हूँ कि ये जो जितनी भी चीज़ें हैं डिजिटल, वो पूरी तरह अनुपयोगी है ऐसी बात नहीं। इनको बनाया गया है हमारे जीवन की सुविधा के लिए, लेकिन किसी भी सुविधा का जब तक एक सीमा के साथ हम उपयोग करते हैं तब तक वह सुविधा कहलाती है, और सीमा का उल्लंघन कर देने पर वही दुविधा बन जाती है। तो हम सुविधा को सुविधा तक सीमित रखें, दुविधा से बचें और बचाएं। घर परिवार में ऐसा वातावरण बनाएं और बच्चों के दिल दिमाग में बिठा दें कि ये चीज़ हमारे पूरी रचना धर्मिता को खंडित करती है, हमारी क्रिएटिविटी को खत्म कर देती है। इनमें लगने से किस तरीके से हमारा माइंडसेट बिगड़ता है, ये बातें जब हम अच्छे से बच्चों के मन में शुरू से बैठाने में सफल होंगे तब फिर बच्चों को ऐसा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ बच्चों को उनकी क्लासेस में ग्राफिक्स और पूरे के पूरे तथ्यों के माध्यम से, आज वैज्ञानिक शोध भी है, इनका हमारे शारीरिक और मानसिक चेतना पर क्या असर पड़ता है वो हम बताएं। इससे हमारी सोच और चिंतन धारा में कितना परिवर्तन आता है ये भी बताएं। तो वो मैं तो कहता हूँ पाठ्यक्रम में भी ये बातें आनी चाहिए एकदम प्रारंभिक स्टेज में कि हम इनका कितना उपयोग करें। अनेक रिसर्च ऐसे सामने आए हैं जो ये बताते हैं कि आधा घंटे से ज़्यादा मोबाइल का प्रयोग करना भी बहुत हानिकारक है। ये रिपोर्ट तो आप लोगों के पास होगी, फिर भी शायद ही कोई ऐसा होगा जो आधा घंटा मोबाइल छोड़ता होगा। आधा घंटा यूज करने की बात तो दूर है, आधा घंटा तक बिना मोबाइल के हो ऐसे बहुत कम लोग हैं जितने उसके वर्किंग आवर्स उसमें। तो ये जो बीमारी लग गई ये एडिक्शन है, तो उसको हमें एक अवेयरनेस के द्वारा दूर करना पड़ेगा। जैसे मैं समझता हूँ शराब और अन्य प्रकार के मादक पदार्थों की लत खतरनाक है, वैसी ये इंटरनेट और सोशल मीडिया की लत भी बहुत खतरनाक है, बल्कि उससे ज़्यादा खतरनाक। तो ये हमें शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से कमज़ोर करती है, हमारी चेतना को विकृत करती है। इनसे हमें अपने आप को बचाना चाहिए, इनके प्रति सावधानी और सजगता रखनी चाहिए।
और आप जैसे शिक्षण संस्थानों के संचालक अगर इस तरफ आगे बढ़े, शिक्षाविद इस तरफ आगे बढ़े और शिक्षा नीति में इन सब बातों का समावेश करके अगर अच्छी कार्य योजना बनाई जाए तो इस तरह की समस्या का अंत होगा। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, हमारी समाज की प्रतिभा जब तक रचनात्मक दिशा में लगेगी तभी देश आगे बढ़ेगा और समृद्ध होगा। यदि इन्हीं तरह के कार्यों में लगे रहेगी तो हमारी पूरी पीढ़ियाँ फिसड्डी हो जाएगी। और आज हो क्या रहा है? यही हो रहा है, जैसे तैसे अब पास हो रहे हैं। और वो भी आपको बुरा न लगे, शिक्षण संस्थानों का हाल आपको पता है कैसे पास होते हैं, कैसे पास होते हैं। पूरी तरह व्यवसायीकरण हो गया है, तो बच्चे पास तो हो गए, बहुत अंतर आ गया है। पहले पढ़ाई होती थी, अब डिग्रियां बिकती हैं। अच्छे अच्छे डिग्रीधारी के पास आप देखेंगे तो कोई ज्ञान नहीं दिखता, उनसे एक बिना पढ़ा लिखा आदमी ज़्यादा ज्ञान रखता है। तो ना हम कौशल का विकास कर पा रहे हैं, ना बौद्धिक विकास कर पा रहे हैं, तो आखिर कर क्या पा रहे हैं? देश का कितना संसाधन व्यर्थ हो रहा है, इस पर बहुत गंभीरता से विचारना चाहिए। भारत एक ऐसा देश है जिसमें सर्वाधिक युवा है, एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन दुर्भाग्य हम अपनी ताकत को गलत दिशा में भेज रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हमारी रचना धर्मिता को खंडित कर रही है कई स्तर पर, जिस पर बहस होनी चाहिए। एक तो शिक्षा के क्षेत्र में, दूसरा मोबाइल के एडिक्शन में, दूसरा तीसरा अन्य प्रकार के नशा में, और चौथा है आलस में। अब मनरेगा जैसी योजनाएं और ढेर तरह की सरकारी योजनाएं, घर बैठे पैसा मिलने से सब निकम्मे हो गए, सब निकम्मे हो गए। श्रम समाप्त होगा, और जिस देश में श्रम नष्ट हो जाएगा वो देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। श्रम हमारी बहुत बड़ी ताकत है। तो इन बातों पर सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए, सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए और एक निर्णयात्मक निष्कर्ष निकालना चाहिए। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद महाराज जी। इंदौर से अपने बीच में वैद्य दिनेश जी व्यास यहाँ पर उपस्थित है, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रख रहे हैं। और उसके बाद में आज जो गुणायतन से विशेष रूप से जुड़े हैं जस्टिस कमल कांजी जैन साहब भोपाल, वे तैयार रहेंगे। सब पत्नी यहाँ पर उपस्थित हैं और मंच पर भी आ जाए, वे अपना प्रश्न यहीं से रखेंगे और मंच पर ही स्थान ग्रहण करें। कोई शंका है, उसका समाधान चाहते हैं अरुण जी आपसे, तो डायरेक्ट नहीं बोल पाए, तो इनका क्या शंका है उसका समाधान मेरे गुरुवर अच्छे से दे पाएंगे। तो इनके कुछ क्वेश्चंस हैं, बोल दीजिए। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। मेरा ये शंका है गुरुदेव कि आज जो नई पीढ़ी है, 10 में से 9 लोग मेट्रोपॉलिटन सिटी में जा रहे हैं जॉब के लिए, उससे वहाँ मंदिर नहीं है, धर्म से दूर हो रहे हैं। दूसरी विसंगति ये हो रही है कि सामाजिक रूप से जो जैन समाज में विवाह होना चाहिए 10 में से 3 दूसरे समाज में जा रहे हैं। चौथा ये हो रहा है कि जैन समाज जाप देने के लिए था, अब वो जाप लेने लग गए हैं। तो इन सब कारणों से जो कस्बे नई पीढ़ी से खाली हो गए, शहर खाली हो रहे, आगे जाके सब मेट्रो में जा रहे। तो आज से 20-25 साल के आगे जाके सोचें तो बड़ी विकट स्थिति समाज के सामने। जो आप बहल रहे, मैं रोज इस पर बात करता हूँ, प्राय रोज ही घूम फिर के सवाल आ जाता है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही अशुभ संकेत है, इस पर ध्यान जाना चाहिए। आज यही ट्रेंड रहा तो हमारे पूरे देश की आबादी, अच्छे लोगों की आबादी, देश के कुछ प्रमुख शहरों तक सिमट कर रह जाएगी और बाकी सब खाली। आप दूर मत जाइए, भोपाल कोई छोटा शहर नहीं है, हमारे प्रदेश की राजधानी है। तो भोपाल जैसे शहर में आप अगर सारी कॉलोनियों में, खासकर पॉश कॉलोनी में आप सर्वे कराइएगा तो 5-5 हज़ार वर्ग फुट के मकानों में केवल 2-2 दंपति मिलेंगे, वृद्ध दंपति, सब सीनियर सिटीजन, उनके बच्चे सब या तो जॉब कर रहे होंगे या बाहर पढ़ रहे होंगे। तो आने वाले समय में 25 से 50 साल बाद यहाँ कोई नहीं बचेगा, संभ्रांत लोगों के बच्चे बचेंगे ही नहीं, और फिर उनको यहाँ से कोई मतलब भी नहीं रहेगा, वो आपकी संपत्ति बेचने आएंगे। सामाजिक असंतुलन होगा, पूरे गांव शहर खाली हो जाएंगे, धर्म धर्मायतन सब असुरक्षित होंगे,
सामाजिक सांस्कृतिक परंपराएं खत्म हो जाएगी। और उन बड़े शहरों में जब दबाव बढ़ेगा तो वहाँ लोगों को कीड़ों मकोड़ों की तरह रहना पड़ेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारा उस तरह का है नहीं। और इस तरह के आधारहीन व्यवस्था में लोग रहेंगे तो समस्याएं विकराल होगी। इसका एक ही उपाय है। पहला उपाय तो यह है कि लोग जॉब की जगह अपने व्यवसाय को प्रमुखता दें ताकि पलायन रुके, और सरकार को भी चाहिए कि व्यवसाय और स्वरोजगार के अवसर को बढ़ावा दे ताकि लोग गांव और शहरों को छोड़ने से बच सके। और दूसरा है, सरकार समेकित विकास पर ध्यान दे। जितने भी बड़े कारपोरेट हाउसेस हैं उनके ऑफिसेस को महानगरों की जगह छोटे शहरों और कस्बों में बनाने की योजना बनाए, उसको प्रमोट करे ताकि वहाँ लोग रह सके और व्यवस्थाएं बना सके और ये दबाव कम हो सके। अन्यथा मामला बिगड़ जाएगा। हम लोग जब पढ़ते थे तो कहा जाता था भारत ग्राम प्रधान देश है, भारत की आत्मा गाँवों में बसती है। अब तो गाँव ही नहीं बचे, गाँव में बसने वाले लोग नहीं बचे, मकान दिखते हैं, लोग नहीं दिखते, सब शहरी होते जा रहे हैं। तो इसका परिणाम बहुत भयानक होना है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। जस्टिस कमल कांति जैन जो गुणायतन से विशेष रूप से जुड़े हैं, सपत्नीक, वे अपना प्रश्न यहाँ पर कर रहे हैं। और उसके बाद में हमारे बीच में गुणायतन के कार्याध्यक्ष NC जैन साहब यहाँ पर उपस्थित हैं दिल्ली से, वे अपना प्रश्न करेंगे। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु, समस्त संघ के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, अभी पिछले प्रश्न में थोड़ा सा चर्चा आपने करी आध्यात्मिक अर्थशास्त्र की। तो आध्यात्मिक अर्थशास्त्र का आजकल मैं भी कुछ अध्ययन कर रहा हूँ, और उसमें मैंने जो अध्ययन किया, विश्व में जो जैन दर्शन है, भगवान महावीर की रिलेटिव थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स है, तो अपरिग्रह और सबका समान विकास, समता का जो सिद्धांत है, उसको विशेष रूप से महावीर ने जितना अच्छे से एक्सप्लेन किया है, किसी और दर्शन में नहीं किया। परंतु मैं ये भी देख रहा हूँ कि अपरिग्रह से शुरू हुआ जैन धर्म आजकल अधिकांशतः हम लोग लाभ की भावना से, आसक्ति की भावना से धर्म से जुड़ना चाहते हैं अपने किसी लाभ की वजह से, और धर्म के मूल सिद्धांत को कहीं ना कहीं हम उससे पूरी तरह से सहमति ना करते हुए उससे जुड़ाव नहीं रख पा रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। ये बात सही है कि जैन धर्म का मूल अपरिग्रह और क्षमता है। सामाजिक समता को अगर हम वैश्विक रूप में स्थापित कर सकते हैं तो केवल और केवल जैन धर्म में प्रतिपादित सिद्धांतों को आत्मसात करके ही कर सकते हैं। यही संपूर्ण विश्व में सहअस्तित्व और सामाजिक सहिष्णुता का मार्ग बता सकता है, विश्व बंधुत्व का आधार बन सकता है। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक आपने कहा कि आजकल अपरिग्रह जैसे तत्व को गौण करके लोग आसक्ति और अभिमान मूलक जीवन जीने लगे हैं, धर्म के क्षेत्र में भी लोग इस तरह की आसक्ति के साथ आगे आने लगे हैं, तो इसकी वजह एक ही है, वह है अज्ञान। हम लोगों को धर्म के मूल अवधारणा से जोड़ करके धर्म का पाठ पढ़ाना शुरू करें तो बदलाव आए और लोगों में बड़ा परिवर्तन भी दिखेगा। हम मूल अवधारणा को भूल जाते हैं, इसलिए मामला पूरा का पूरा बिगड़ जाता है। हम बताएं, हमारे अंदर उदारता होनी चाहिए, आसक्ति नहीं। जैनियों में अपरिग्रह का ही ये प्रभाव है कि आज जैन समाज भले व्यापारी हो और धनी है, लेकिन जैन समाज जितनी उदार है उतनी उदारता आपको अन्यत्र नहीं देखने को मिलेगी। ये जितनी तत्परता से धन कमाते हैं उतनी ही उदारता से धन को लुटाते हैं। ये भामा शाह जैसे लोग जैनियों के बीच हुए जिनने जी भर करके धन जोड़ा और जब राष्ट्र पर संकट आया सब कुछ छोड़ा। तोडरमल जैसे लोग जैनियों में उत्पन्न हुए जिन्होंने धन जोड़ा और ज़रूरत पड़ा तो विश्व की सबसे महंगी ज़मीन खरीद करके आपके गुरु गोविंद सिंह के 4 साहबजादों के अंत्येष्टि के लिए दे दिया। तो ये कहाँ से आया? ये आदर्श किसका है? ये अपरिग्रह का आदर्श है। तो धन जोड़ना बुरा नहीं है, धन को जोड़े रखना अच्छी बात नहीं।
धन्यवाद। एनसी जैन साहब एक साथ बुला लो चार। कार्याध्यक्ष से गुणायतन, और इसी के साथ में जैसा कि आप जानते हैं कि सभी पदाधिकारी गण यहाँ पर हैं और आ रहे हैं अभी। एनएल जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन, विजय जी सरावड़ी शिरोमणि संरक्षक सभी उपस्थित हैं। एक साथ हो जाएं। विजय जी डंडवाल गुवाहाटी से यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। प्रद्युम्न जी दिल्ली से उपस्थित हैं, आ जाएं। तीनों मुनिराजों के चरणों में मेरा और मेरे सवाल दो करेंगे महाराज जी जैसा मुझे याद है। मॉडल टाउन और जैन समाज दिल्ली का त्रय बार नमोस्तु। गुरुवर, आजकल महानगरों के युवकों में अशांति, तनाव और पेशेंस बिल्कुल कम होता जा रहा है। वर्तमान के जीवन का वो आनंद नहीं ले पाते हैं और भविष्य के लिए भी अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं। तो वर्तमान का आनंद कैसे लिया जाए और भविष्य को सुरक्षित कैसे समझा जाए, इसके बारे में मुनिवर। देखिए, इसका एक ही समाधान है, और वो ये है कि हम उन्हें आध्यात्मिकता से जोड़ें। जब तक उनकी आध्यात्मिक निष्ठा को हम जागृत नहीं करते, तब तक उनमें बदलाव नहीं। और इसमें बच्चे जितना दोषी है, उससे कहीं ज़्यादा मुझे उनके अभिभावक दिखते हैं। आपने उनका पालन पोषण कैसे किया? आपने उनको आध्यात्मिक रूप से कभी पुष्ट करने का प्रयत्न ही नहीं किया। जैसी आध्यात्मिकता की सीख आपके पिताजी ने आपको दी, मैं समझता हूँ आपने अपने बेटे को नहीं दिया होगा, आपने तो फिर भी दिया होगा, पर आपके बच्चों ने अपने बच्चों को नहीं दिया है, इसमें तो हम बिल्कुल कोई संशय नहीं रखते। हमने लग्जरियस बना दिया, हमने सोच को पूरी तरह भौतिकवादी बना दी। तो हम शुरू से ही तो सब चीज़ें वैसी बनाते हैं। बच्चे को कपड़े भी हैं तो ब्रांडेड, ये जो कंसेप्ट है, इसने हमारे अंतस चेतना को अंदर से खोखला बना दिया। परिणाम हम सबके सामने। जिसकी नींव कमज़ोर होगी वो महल कभी टिक नहीं सकता। हमें नींव को मजबूत करना है। हमें प्रारंभिक दिनों से ही धर्म और अध्यात्म की प्रेरणा लोगों को देने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे जीवन को बेहतर बनाया जा सके। विजय जी सरावगी कोलकाता शिरोमणि संरक्षक गुणायतन अपनी मातेश्वरी के साथ में। हाँ, बाकी को समय मिलने पर। और साथ में ही तैयार रहेंगी श्रद्धा जी जैन, जो बहुत ही अपने मधुर कंठ से मंडल भावना का गान करती है। वो अपनी तैयारी पूरी रखें। इसके बाद एनएल जैन एक छोटा सवाल कर लेंगे। हाँ, एनएल जैन साहब के लिए भी अवसर है। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा सपरिवार समस्त कोलकाता समाज की तरफ से बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मैं छोटा था, 10-11 साल का, 10 लक्षण महापर्व के समय नया मंदिर जी में उत्तम अंकिंचन दिवस का दिन था। प्रवचन सुन रहा था, दीदी आई हुई थी। दीदी प्रवचन दे रही थी, बोल रही थी कि इंसान को अपने जीवन में सुख शांति पाने के लिए मर्यादा घोषित कर लेनी चाहिए, अपनी एक सीमाएं बना लेनी चाहिए। मैं छोटा था, 10-11 साल का गुरुदेव। 25 पैसा 50 पैसा ऐसा पॉकेट मनी मिलता था, बहुत खुश होते थे। मैं वहीं बैठा बैठा सोचा 1 करोड़ रुपया बहुत होता है। 1 करोड़ हो जाए तो उसके बाद क्या चाहिए जीवन में इंसान को। मैंने सोचा 1 करोड़ हो जाएगा अपन तो काम चल जाएगा। समय बदलता गया गुरुदेव, वो 1 करोड़ कब 10 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़ में बदल गया, पता ही नहीं चला गुरुदेव। कैसे जीवन को हम मर्यादित करें, कैसे इस आपाधापी से निकले, कैसे अनुशासित करें कि इसके साथ साथ धर्म और परिवार का सुख भी चलता रहे। एक ही बात है, आवश्यकता और आकांक्षा की भेद रेखा को समझें। मुझे कितना आवश्यक है और मेरी अंदर की आकांक्षाएं क्या है। यदि ये दोनों चीज़ों को हम समझ ले तो हमारे जीवन में अपने आप नियंत्रण है। और दूसरे शब्दों में कहूँ तो मनुष्य को एक गुण अपने भीतर विकसित करना चाहिए, वो औचित्य है। मेरे लिए कितना उचित है। मैं हमेशा कहता हूँ ज़रूरत के लिए कमाओ, ज़रूरतमंदों के लिए कमाओ, इसके अलावा कमाने की ज़रूरत ही नहीं। या तो ज़रूरत के लिए कमाओ या ज़रूरतमंदों के लिए कमाओ। पर मुझे तो लगता है लोग न ज़रूरत के लिए कमा रहे हैं न ज़रूरतमंदों के लिए कमा रहे हैं। कमाना ही लोगों की ज़रूरत बन गई, वो मशीन बनते जा रहे हैं। कमाने के लिए कमा रहे हैं, कमाना ही ज़रूरत बन गई, वो मशीन बन रहे हैं। तो मशीन बन गए तो कोल्हू का बैल ही बनोगे और क्या करोगे, दौड़ते ही रहोगे, पहुंचोगे कहीं नहीं। तो हमें ये तय करना है और उसके अनुरूप काम कर लेंगे तो अच्छा होगा। एनएल जैन साहब, थोड़ा सा कुछ बच्चों के लिए समय बचा लो आप।
कल देखेंगे आप। हाँ। टाइम बचेगा तो। चलिए श्रद्धा जी, हाँ। आपने प्रस्तुत कर दिया और उसके बाद में आज मैं देख रहा हूँ यहाँ पाठशाला के नन्हे मुन्ने बच्चे इनको गौन करना समय बैठे हुए हैं पाठशाला के, वे अपनी तैयारी रखेंगे। श्रद्धा जी दो अंतरा कीजिए, टाइम कम है। पूरे वातावरण को मंडल में बनाने के लिए मंगल भावना, वॉल्यूम और रिवर्ब दे देना थोड़ा। महाराज श्री के चरणों में बहुत बहुत नमोस्तु। और मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य कि आप लोगों के सामने मैं अवसर मिला है। और मैं एक बात हमेशा बोलती हूँ, ऊपर महावीर नीचे भावना योग वीर। तो उनके चरणों में मैं ये अपना प्रस्तुत कर रही हूँ। गुरुजी का लिखा हुआ ही है और मैंने ये खुद कंपोज किया है। मैं बैठ सकती हूँ? हाँ। चलिए थोड़ा ये वॉल्यूम बढ़ा देना भैया, बेस बढ़ा देना और है रिवर्ब कर देना थोड़ा। स्टार्टिंग से वॉल्यूम। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। ये बात कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी होय। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं होय। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं होय। मैत्री भाव का प्रेम रहे नित मन मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल होय। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल होय। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल होय। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। सब मंगलमय होय। सब मंगलमय होय। सब जग में मंगल बढ़े टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव। धन्यवाद। जय बहुत सुंदर। नमस्ते। श्रद्धा जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और मैं चाहूंगा अर्चना जी आ जाएं और उनका सम्मान यहीं पे कर दें। और अब आगे पाठशाला के लिए बंधु, ये मंगल भावना कई विद्यालयों में पाठशालाओं में गुरुकुल में, और आप लोग भी अपने अपने जहाँ सुन रहे हैं, पूरे देश पर विश्व भर सब सुन रहा है। तो इस मंगल भावना को आप यदि चाहते हैं तो उपलब्ध भी हो जाएगी। जितनी प्रतियां चाहें उतनी। सेज में भी, सेज यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा इस मंगल भावना को प्रत्येक विश्वविद्यालय में, प्रत्येक विद्यालय में, प्रत्येक महाविद्यालय में और जन जन घर घर में करेंगे तो निश्चित रूप से ये हम अपने ऊपर उपकार करेंगे। महाराज पर नहीं, प्रार्थना के हिसाब से आप लोग करेंगे। बहुत ही अच्छी है। एक बार फिर से जोरदार तालियों से श्रद्धा जी का स्वागत, अभिनंदन। और अब मैं माइक दे रहा हूँ पाठशाला के बच्चों के लिए, वे अपना प्रश्न करेंगे। और आज अपने बीच में अशोक जी सराठे यहाँ पर भोपाल से, वे अपना प्रश्न करेंगे। ऋषभ देव जिनालय पाठशाला की तरफ से महाराज जी आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
महाराज जी, हम सभी बच्चों की ये जिज्ञासा है कि पाठशाला जाना ज़्यादा ज़रूरी है या स्कूल जाना ज़्यादा ज़रूरी है? कृपया समाधान करें। पाठशाला जाना जरूरी है कि स्कूल जाना जरूरी? स्कूल क्यों जाते हैं जी? पढ़ाई करने। पढ़ाई क्यों करते हैं? शिक्षित होने के लिए। शिक्षित क्यों होते हैं? जॉब करने के लिए। ठीक है ना, ठीक है। और पाठशाला क्यों जाते हैं? संस्कारित होने के लिए। अब ये बताओ, संस्कारित होना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। बिना संस्कार के शिक्षित होना अच्छी बात है क्या? नहीं। नहीं है ना। तो आप क्या करो, पाठशाला भी जाओ और शिक्षित भी हो, स्कूल भी जाओ। समझ गए? संस्कारित होने के लिए पाठशाला जाओ और शिक्षा पाने के लिए विद्यालय जाओ, दोनों स्थिति। आप ही बोल दो। हाँ, आ जाओ। नमस्ते महाराज जी। अभी महाराज जी ने जो भाव व्यक्त किया, मुझे इशारा कर रहे हैं संजीव जी और प्रशांत जी। मैं चाहूँगा वो अपने मुख से इसकी घोषणा करें। चलिए। और तैयार रहेंगे अपने बीच में अशोक जी सराटे, पहले डायरेक्टर ऑफ सेज ग्रुप संजीव जी। हाँ, अपनी बात अपने मुख से वे कह रहे हैं। बस आज गुरु जी के आशीर्वाद से, और हम सभी चाहते हैं हमेशा जो मंगल भावना है वो हमेशा ही होनी चाहिए। तो हमारे सेज ग्रुप में जितने भी हमारे एजुकेशन संस्थान है और जहाँ भी है, तो हम मंगल भावना हमारी अब हमेशा सुबह हम भाएंगे। ये हम बिल्कुल प्रार्थना में और प्रार्थना में जो हम लोग सुबह करते हैं, सरस्वती वंदना हमारे यहाँ सुबह 8:30 बजे होती है, और उसके साथ में अब हम मंगल भावना भी उसमें साथ में बहाएंगे। एक बार जोरदार तालियों में चंदू सिन्ही, जोरदार तालियां। लाइब्रेरी में बुक्स भी रख देंगे और हर बच्चे को हम समझाने की कोशिश करेंगे, और कोई जैन संत महाराज जी आएंगे हम करेंगे। देखिए, मंगल भावना एक संप्रदायातीत प्रार्थना है। सारे जगत की मंगल की कामना इसमें है, और मैं तो चाहता हूँ हर व्यक्ति की ये भावना बने। बच्चों में यदि ये भाव जुड़ जाए तो उनका जीवन समुन्नत होगा। और आपने ये जो भाव प्रकट किया है बहुत ही सराहनीय है। मैं समझता हूँ इस मंगल भावना के मंगल गान से बच्चों का भविष्य तो संवरेगा ही, आपके संस्थान का भी मंगल होगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद, बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। अशोक जी सराटे, और उसके बाद में अपने बीच में एनएल जैन साहब, कोषाध्यक्ष गुणायतन, वे अपना प्रश्न करेंगे। उसके बाद में आज जहां पर गुरुवर के सत्संग सानिध्य में भव्य जिनालय का कलशारोहण संपन्न हुआ, ऐसा नयापुरा समाज से यहाँ पर पूरे प्रतिनिधि मंडल है, और अध्यक्ष जी अनिल जी वे अपने नेतृत्व में एक प्रश्न कर लेंगे। मंचासीन सभी गुरुओं को सादर नमन वंदन। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है, एआई से। एआई के बारे में कहते हैं कि आदमी की सोच को विकसित नहीं करने देता, उसको आलोचनात्मक जो है ना सोचने के जो है बाध्य नहीं करता, उसको बौद्धिक रूप से कमज़ोर कर देता है। तो महाराज से मेरी ये है क्वेश्चन ये है कि अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के साथ साथ अपने व्यक्ति अपने क्षमता को कैसे बढ़ा के रखे। देखिए, मैं तो इतनी ही बात जानता हूँ, जितना आप टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करोगे उतना आप पीछे रहो। आप दूर मत जाओ। जब तक आपके पास मोबाइल नहीं था तब तक आपको 150 नंबर याद रहते थे, और जब से डिजिटलाइज हुआ आपने सारे नंबर्स मोबाइल में फीड करने लगे, तो बहुतों को तो खुद का नंबर पता नहीं रहता। तो ये चीज़ें हैं। तो हम जितना जितना टेक्नोलॉजी के आदी बनेंगे, अपने आप को उतना कमज़ोर करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छी बात है, लेकिन ये मान करके चलना चाहिए, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चलन बढ़ जाएगा तो हमारा इंटेलिजेंस अपने आप कमज़ोर होगा। जो ज़्यादा चलन में आता है वो मजबूत बनता है, और जो चलन से जितना दूर होता है वो कमज़ोर होता है। तो हम इस खतरे को भांप कर चलना चाहिए। और अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ, महिला मंडल भी साथ में ही, और
समाज भी साथ में ही नयापुरा में। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए जिन्होंने चलते चलते ही गुरुवर का बहुत अच्छा सानिध्य प्राप्त किया और आज कलशारोहण गुरुवर के सानिध्य में करवाया। और उसके बाद में संस्कार उपवन की यहाँ पर देख रहा हूँ महिला मंडल भी और पुरुष मंडल भी एक ही ड्रेस में यूनिफॉर्म में है, बहुत बढ़िया है। ये भी एकता का परिचय है। अर्चना जी, अनुपम जी, पंडित जी परिवार पूरे रतनजन जी पंडित जी के जो नेतृत्व में आप भी साथ में रहेंगे और एक प्रश्न पूरा समाज यहाँ से पूछ लेगा संस्कार उपवन से। हाँ बोलो बोलो भाई। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, आज आपकी कृपा, आपकी अनुकंपा, आपके आशीर्वाद और आपके सानिध्य में नयापुरा मंदिर ने पूर्णता प्राप्त करी। नयापुरा समाज महाराज जी हमेशा हमेशा आपका बहुत आभारी रहेगा। महाराज जी शंका एक ये है, 10-15 साल पहले तो अनुभव नहीं था, नीचे मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान विराजमान हुए थे और उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ, सब लोग आए, भैया जी भी आए, महाराज जी भी आए, बहुत अशुद्धियाँ महाराज जी उसमें रह गई हैं। महाराज श्री आपने हमें समय भी बहुत कम दिया, हमारा बस एक अनुकंपा और कर दें। बहुत सारी अशुद्धियाँ महाराज श्री हैं, बस नीचे वाले जो मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान हैं बहुत अशुद्धियाँ हैं, बहुत वास्तु के हिसाब से हैं महाराज श्री, सब लोगों ने बताया। और उससे जो हम पहले भी 5 साल पहले बता के गए थे, तब आपने मंदिर तो बहुत भव्य बना लिया और आज मन बड़ा आनंद से भर गया। अगर नयापुरा का मंदिर है तो बहुत घुस के, लेकिन मंदिर में जाने के बाद मन आनंद से भर जाता है। भव्य मंदिर, जय। अब आप लोगों को चाहिए कि पार्श्वनाथ भगवान को मूल नायक के साथ विराजमान कर लीजिए। आप प्रतिष्ठाचार्य भैया से संपर्क कर लीजिए। महाराज जी आपका सानिध्य बने तो कल सुबह ये काम चलता है। बिल्कुल महाराज जी, 24 घंटे भी नहीं होना ना महाराज जी, 24 घंटे। भैया जी यहाँ हैं, आप संपर्क कर लीजिए, कल प्रातः काल ये काम कर लेंगे। जी महाराज, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। और भव्य पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव में जिनके हाथों से ध्वजारोहण हुआ, ऐसे पवित्र यहाँ आज उस संस्कार उपवन में पंडित जी के यहाँ इस परिसर में आ गए और वे अपना प्रश्न कर रहे हैं। पूरे समाज के साथ में महिला मंडल भी है और यहाँ का पुरुष मंडल भी। करें अर्चना जी, अनुपम जी और पूरी समाज। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी ये ऋषभदेव जिनालय जो है उसका पूरा परिवार है और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि इस मंदिर की यह है कि यहाँ पे प्रामाणिक पाठशाला चालू की गई है और जो सारे बच्चे हैं वो धर्म ध्यान की तरफ लगे हैं। अनूप जी हैं और बाकी यहाँ का महिला मंडल एक हमेशा क्लास लेते हैं, हर संडे को क्लास लेते हैं और एक महिला के घर से खाना आता, नाश्ता आता। वाह। और इसकी जो बहुत बढ़िया उपलब्धि वही सबसे है, तो उसके जो क्लास लेते हैं ये अनूप जी हैं, अपर्णा और वंदना है, ये जो है सब प्रश्न यही पूछे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु मुनि त्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव एक प्रश्न है कि कई बार सुना है और सही भी है कि एज ए पुण्यार्जक में यदि कोई क्रियाकलाप करता हूँ और उस क्रियाकलाप में अन्य लोग भी शामिल होते हैं तो उनके पुण्यार्जन में से 1/6 पुण्य हमें भी प्राप्त होता है। गुरुदेव हमारा प्रश्न ये है कि उस क्रियाकलाप के दौरान अन्य लोगों के द्वारा यदि कोई अभिनय होती है या कोई इस तरह का क्रिया होती है जिससे पाप बंध होता है तो क्या मूल पुण्यार्जक को भी बहुत अच्छा सवाल। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि हमें पुण्य या पाप का बंध कब होता पुण्य है? का ही समझ गया। हमें पुण्य और पाप का बंध कब होता है? जब हमारी उसमें किसी न किसी प्रकार के साथ सहभागिता होती है। एक किसी अच्छे कार्य के लिए किसी पुण्यार्जक ने लोगों को आमंत्रित किया और उन्हें कहा कि आप हमारे इस शुभ कार्य में सहभागिता दें, तो वो आपको केवल शुभ कार्य में सहभागिता के लिए बुलाया ना जी, और आप आकर के शुभ कार्य किए तो उसका शेयर उसके खाते जाएगा जी, और अशुभ कार्य किए उसके लिए उसने थोड़ी बुलाया जी जी। तो जब उसने बुलाया नहीं, उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट ही नहीं, तो उसका खाते कहाँ से जाएगा? तो सबका बट्टा खाता हो जाएगा। इसलिए तुम्हें जिस वजह से बुलाओ उसी को करो। हाँ, गड़बड़ कब होता है गुरुदेव? जब सुनो पूरी बात, गड़बड़ कब होता है? जब हमारा पुण्यार्जक भी है ना लोगों से प्रभावित होकर थोड़े ताम झाम में लग जाता है। जैसे उदाहरण दे, रात में भक्तांबर का पाठ करने के लिए बुलाया और बाहर पार्टी में कैटरिंग लगी
तो तुमने पुण्य जितना कमाया, रात्रि भोजन का पाप उससे ज्यादा सिर पर चढ़ाया। ऐसे कार्यों में क्यों करें हम घर में भक्तामर पाठ के लिए बुलाए, खिलाने की जरूरत क्या, भुक्कड़ है क्या हमारी समाज जी? उनको बोलो उसकी जरूरत ही नहीं, आओ ज्यादा से ज्यादा केवल पानी रख दो, घर जाके पिएगा अपना और खाएगा। हमने तुम्हें भक्तामर के लिए बुलाया, बिल्कुल ठीक है, और ज्यादा है तो फिर दिन में बुलाओ, दिन में खिलाओ। जी जी, ये एक ट्रेंड बदलना चाहिए। लोग इन सब चीजों को ऊपरी आडंबरों से जोड़ देते हैं और नतीजा जैसा पुण्य अर्जित होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो हम सही पुण्योपार्जन करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। समय आपका हो गया, यहीं पर विराम। कल प्रातः यहाँ वेदी में भगवान विराजमान होंगे। आज भगवान के दर्शन किए, मंदिर अति भव्य और वेदी भी बहुत भव्य बना है। अब जब भगवान विधिवत वेदी में विराजमान होंगे तो निश्चित वह आप सबके भावों में भी भव्यता प्रकट करेगा। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज, पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, अपरानी का आचार्य वंदनायाम, सिद्ध भक्ति का। चलिए सभी अपनी जगह बैठ जाएंगे, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे और सूचना भी आप सुन लेंगे। कल प्रातः 6 बजे आप सभी के लिए यहाँ पहुंचना है। हाँ, 6:30 बजे तक शांतिधारा अभिषेक संपूर्ण हो जाएगा। जो आ जाएंगे, नहीं आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। और 7:24 पर मूल नायक भगवान को इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता।